नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम पर हार्दिक स्वागत है। आज हम महाभारत काल पर चर्चा करेंगे, पर इससे पहले मैं आपको कुरु वंश के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनें और नोटबुक में लिखें। तो सबसे पहले राजा कुरु हुए। कुरु के पुत्र का नाम शांतनु था। शांतनु ने 2 विवाह किए। पहला विवाह शांतनु ने गंगा के साथ किया। गंगा के साथ विवाह करते समय गंगा ने शांतनु से वचन लिया था कि मैं जो भी कुछ करूँगी आप मुझसे उसके बारे में सवाल नहीं करोगे। तो शांतनु और गंगा से 8 पुत्र पैदा हुए। जो ही पहला पुत्र पैदा हुआ, गंगा उसे जल में समाहित कर देती है। इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 7 तक ऐसे करती रहती है। अंत में जब 8वें पुत्र को गंगा जल की ओर लेके चलती है तो शांतनु गंगा को रोक लेते हैं और कहते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं। इस पर गंगा कहती है कि आपने जो वचन दिया था वो भंग कर दिया है और अब आप अपने इस पुत्र को रखिए और मैं जा रही हूँ। तो उस पुत्र का नाम था देवव्रत। जिन्हें बाद में भीष्म के नाम से जाना गया। इसके बाद में शांतनु ने दूसरी शादी सत्यवती से की। सत्यवती से उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए। एक चित्रांगदा और दूसरा विचित्रवीर्य। चित्रांगदा के कोई संतान नहीं थी, ना ही उन्होंने शादी की। विचित्रवीर्य ने 2 शादियां की। अंबिका और अंबालिका। अंबिका और अंबालिका, इन अंबिका और अंबालिका की एक तीसरी बहन अंबा भी थी। विचित्रवीर्य ने अंबा के साथ विवाह नहीं किया। तो उसके बाद में इन्होंने देवव्रत भीष्म को श्राप दिया था कि मैं आपकी मृत्यु का कारण बनूंगी। तो अगले जन्म में अंबा शिखंडी का रूप में जन्म लेती है और भीष्म का मृत्यु का कारण बनती है। तो आगे चलिए। अंबिका से एक पुत्र पैदा हुआ, अंबालिका से एक पुत्र पैदा हुआ। तो अंबिका के पुत्र का नाम धृतराष्ट्र था और अंबिका के पुत्र का नाम पांडु था। अब आगे धृतराष्ट्र का विवाह गंधार की राजकुमारी गंधारी से होता है और पांडु का विवाह कुंती और माद्री 2 के साथ होता है। गंधारी के 100 पुत्र और 1 पुत्री होती है। पुत्री का नाम दुशाला होता है। दुशाला का विवाह जयद्रथ के साथ होता है। और इधर कुंती के 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और माद्री से 2 पुत्र नकुल और सहदेव। के बाद में अर्जुन से और सुभद्रा से 1 पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम अभिमन्यु था। इन सभी का वर्णन अब आगे चल कर के महाभारत काल का जो संपूर्ण इतिहास होगा उसमें करेंगे। ये सिर्फ संक्षेप में बताया गया है
कि अगर आपसे किसी भी पेपर में कोई प्रश्न पूछा जाए तो आपका नंबर ना कटे। आगे हम महाभारत की रचना का वर्णन कर रहे हैं। महाभारत के जो रचयिता हैं वो महर्षि वेदव्यास हैं, परंतु इसका जो लेखन कार्य है वो श्री गणेश जी महाराज के द्वारा किया गया है। बहुत बार प्रश्न आया है कि महाभारत का लेखन कार्य किसने किया, और सभी बच्चे महर्षि वेदव्यास ही लिख देते हैं। तो जो लेखन कार्य किया गया था वो गणेश जी महाराज के द्वारा किया गया था। लेखन के समय कलम टूट जाती है, उस समय गणेश जी महाराज अपना एक दांत तोड़ करके बाकी की महाभारत लिखते हैं, इसीलिए गणेश जी महाराज को एक दंत कहा गया है। अब आगे महाभारत का जो पुराना नाम है वो जय संहिता, महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है, जिसके अंदर 8800 श्लोक थे। आज की महाभारत के अंदर 1,00,000 श्लोक हैं। महाभारत के अंदर एक भीष्म पर्व आता है। भीष्म पर्व को ही श्रीमद् भागवत गीता कहा गया है। मद्भागवत गीता श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी, परंतु इसका संकलन जो है श्री वेदव्यास जी ने किया है। परंतु स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार इसका जो संकलन रचना कार्य है वो श्री शंकराचार्य जी के द्वारा किया गया है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार इसका जो संकलन है वो शंकराचार्य जी के द्वारा किया गया है। महाभारत जो है पर्वों में बटी हुई है और महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। तो एक बार फिर से महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। महाभारत का लेखन कार्य श्री गणेश जी महाराज के द्वारा किया गया है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है, जिसके अंदर 8800 श्लोक थे। महाभारत पर्वों में बटी हुई है, जिसके अंदर 18 पर्व हैं। आज की जो महाभारत है उसके अंदर 1,00,000 श्लोक हैं और महाभारत के भीष्म पर्व को श्रीमद् भागवत गीता कहा गया है। और स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार श्रीमद् भागवत गीता का संकलन जो है शंकराचार्य जी के द्वारा किया गया है। ये तो रहा महाभारत की रचना के ऊपर। महाभारत के युद्ध का वर्णन जो है हम अगली वीडियो में करेंगे। इससे पहले जो पिछली वीडियो हमने करवाई थी प्राचीन हरियाणा, उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो पिछले पेपरों में आए हैं और आगे आने की संभावना है, वो प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ। तो वैदिक काल से संबंधित जो प्रश्न पेपर में आते हैं, जिस तरीके से आते हैं वो इस तरह होते हैं। देखिए, पहला प्रश्न, भारतीय संस्कृति व सभ्यता का पालना किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर है हरियाणा की वैदिक भूमि को। या इस तरह भी हो सकता है कि हरियाणा की वैदिक भूमि को भारतीय संस्कृति व सभ्यता का क्या कहा गया है। नीचे ऑप्शन में उत्तर कुछ भी हो सकता है। एक उत्तर होगा पालना, तो आपका पालना जो उत्तर है वो सही होगा। दूसरा प्रश्न देखिए,
रज हरियाणा शब्द किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। या ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? रज हरियाणे। तीसरा, मनुस्मृति के अनुसार हरियाणा प्रदेश के नाम ब्रह्मवर्त, ब्रह्मऋषि और ब्रह्मा की उत्तरवेदी, या इनमें से कोई नाम दे दे, ब्रह्मऋषि, ब्रह्मवर्त या ब्रह्मा की उत्तरवेदी, और ये पूछ लिया जाए कि ये नाम किस ग्रंथ के अनुसार, ये नाम हरियाणा का किस ग्रंथ के अनुसार है, तो वो आपका ग्रंथ होगा मनुस्मृति। आगे चलिए, वैदिक काल में किन दो नदियों का वर्णन है? सरस्वती और दृष्टद्वती, जिसका जो आधुनिक नाम है वो चोटांग है। या आपका प्रश्न ये भी बन सकता है कि प्राचीन काल में चोटांग नदी को क्या कहा गया? दृष्टद्वती। या प्राचीन काल की दृष्टद्वती नदी को आज के समय में क्या कहा जाता है? तो चोटांग। आगे देखिए, महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा गया है? महाभारत काल में हरियाणा को बहुधानक कहा गया है। या हरियाणा को बहुधानक कब कहा गया था? महाभारत काल में। पेपर सेटर प्रश्न को किसी तरह तोड़ मोड़ करके आपके सामने रख सकता है। आपको परेशान नहीं होना है, प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ करके उसका उत्तर दीजिए। इसके आगे देखिए, बाण भट्ट द्वारा लिखित पुस्तक में हरियाणा क्षेत्र को क्या कहा गया है? बाण भट्ट द्वारा लिखित पुस्तक में हरियाणा क्षेत्र को क्या कहा गया है? बाण भट्ट की पुस्तक में हरियाणा क्षेत्र को श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना गया है। या ये भी हो सकता है कि श्रीकंठ जनपद का वर्णन किस पुस्तक में आता है? तो वो है बाण भट्ट द्वारा लिखित पुस्तक में। आगे देखिए, महाभारत के नकुल दिग्विजय में किस शहर का वर्णन है? तो महाभारत के नकुल दिग्विजय में रोहतक शहर का वर्णन है। या रोहतक शहर का वर्णन महाभारत के किस संसर्ग में है? तो वो संसर्ग है नकुल दिग्विजय। आगे, वामन पुराण में हरियाणा से संबंध में क्या कहा गया है? वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन है। या हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन कहाँ दिया गया है? तो वो है वामन पुराण में। प्रश्न दोनों तरह से आ सकता है, परेशान नहीं होना, प्रश्न को पढ़ो, आराम से उत्तर दो। अब मैं आपको 4 पुस्तकों के नाम बता रहा हूँ जो बार बार परीक्षाओं में आए हैं। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। दूसरा, महाभाष्य किसकी रचना है? महाभाष्य महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। तीसरा, हर्षचरित्र किसने लिखा? बाण भट्ट ने। नाम जब आता है पुस्तक का तब लेखक का नाम दिया जाता है, परंतु अगर लेखक का नाम दिया गया हो तो उसके द्वारा लिखी गई 2 या 3 सभी पुस्तकों का नाम दिया जाता है। या जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ हो, या ये लिखा हो कि बाण भट्ट के द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी गई, उसमें आपका एक ऑप्शन हर्षचरित्र हो और बाकी 3 कुछ और हो, तो आपको हर्षचरित्र को टिक करना है। राजतरंगिणी किसकी रचना है? तो ये कश्मीरी कवि और साहित्यकार हुए हैं कलहन, ये उनकी रचना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक ही। आपने अगर हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या हमारे YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम को YouTube पर सर्च करें
लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।